परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आंख में डाला गया, आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड़ा है बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बिला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी काटी उसने 2 साल बाद से। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई? इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। यानी विष्णु जी के अवतार आए श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी। भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि एक जीवन तू पत्नी के वियोग में अपना बितावेगा, तेरी दुर्गति रहेगी। और ऐसा ही हुआ, श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ के घर पे विवाह हुआ, विवाह से होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी का अपहरण हुआ, और एक घोर घमासान युद्ध करके करोड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जब सीता जी वापस लाए, संहार हुआ, आते ही घर से निकाल दिया गया। आजीवन श्री राम और सीता जी नहीं मिल सके, बाद में कई 1000 वर्षों तक रहे वो। जिस व्यक्ति के बच्चे जंगल में कहीं धक्के खा रहे हैं और वो राजा बना हुआ हो, क्या वो सुखी हो सकता है? सपने में भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी वही श्री रामचंद्र वाली आत्मा, विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में आए थे। राम रूप में श्री कृष्ण जी वाली आत्मा, विष्णु जी वाली आत्मा ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेके धोखे से मारा था। फिर उसका भी श्री कृष्ण जी रूप में बदला देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में जन्मे, और शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर मार के उनका वध किया। अब परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम। नारद जी का श्राप नहीं काट सके, वे अपना नहीं काट सके, श्राप तो वो कैसे काटेंगे? अपना कर्म नहीं भी उन्होंने भोगना पड़ा। विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने, तो अनुयायियों का वो कैसे दुख निवारण कर सकते हैं? तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तुम्हारे तीनों तापम। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं
तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही? मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके, लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी
श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहाँ यदि इतनी दूर, पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहाँ कोई आ भी गा युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहाँ श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहाँ व्यतीत किया। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का, उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ 20 वर्ष रहे थे इस मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कटका मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे,
अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंध, 123 पृष्ठ है, ये तीसरा स्कंध है। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, या किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते। न संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान हैं,
ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। नीत कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था। उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर यानी जहर से बुझे हुए तीर मार कर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे। तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की स्थिति बताई जाती है। कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे। सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली होवा काटे में टल जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट कर जीवन बच जा। इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर, आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहाँ रखे हैं, डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बतावें आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था। वो भगवान के विधान के विपरीत था।